नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद सेंसिटिव है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपने बीते दिनों कुछ न कुछ न्यूज़ सुनी ही होगी कि दिल्ली में काफ़ी भारी मात्रा में लोग गायब हो रहे हैं। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है कि सुरक्षा उपाय क्या होने चाहिए, सरकार के द्वारा क्या पहल अपनाई जा रही है और इससे संबंधित जो भी डेटा है उनको हम समझेंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी, साथ ही साथ जीएस पेपर 3 टेक्नोलॉजी से भी संबंधित है। हेडलाइंस आपके सामने है। ओवर 500 वुमेन अमंग 800 मिसिंग इन दिल्ली इन फर्स्ट 15 डेज ऑफ 2026 शोज पुलिस डेटा। और इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। और सबसे पहले हम समझेंगे हालिया घटनाक्रम क्या है, यानी कि दिल्ली पुलिस के लापता व्यक्तियों का जो डेटा है वो 1 से 15 जनवरी 2026 का है। तो इसके बारे में समझेंगे कि आखिर इसका स्रोत क्या है। तो दिल्ली पुलिस के आधिकारिक लापता व्यक्ति रिकॉर्ड में ये सारे डेटा दिए गए हैं, वहां से ये सारा डेटा आया है। आधार की बात करें आखिर किस बेसिस पर ये सारा डेटा आया है, तो पुलिस थाने यानी पुलिस स्टेशन में जो भी दर्ज कराए गए मामले थे, लापता होने वाले जो भी एफआईआर दर्ज कराए गए थे उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। हालांकि ये जो डेटा है इसमें बहुत सारे ऐसे भी डेटा होंगे जो मिसिंग हैं, जिनके बारे में एफआईआर दर्ज ही नहीं हुए। हो सकता है कि इससे ज़्यादा लोग दिल्ली से लापता हुए हों। और इसके बाद रिपोर्टिंग की बात कर लेते हैं तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के माध्यम से राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है ये डेटा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और संबंधित डेटा को समझ लेंगे। तो अब हम बात करेंगे जनवरी 2026 की। तो जनवरी 2026 में दिल्ली से जो जितने भी लोग लापता हुए उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहले 15 दिनों में यानी कि 1 से 15 जनवरी 2026 की बात की जा रही है। तो 1 से 15 जनवरी के बीच 807 लोगों के लापता होने का जो है सूचना दी गई। अब इसमें यह भी कहा गया कि प्रतिदिन यानी कि हर रोज एवरेज लोग जो है यानी कि एवरेज 54 लोग लापता हो रहे हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा मात्रा जो है महिलाओं की है। और इसी क्रम में 509 महिलाएं और लड़कियां हैं और इसमें 298 पुरुष हैं। हालांकि जितने भी मामले हैं इसमें से 235 लोगों की खोज की जा चुकी है और अभी भी 572 लोग लापता हैं। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि जितने भी लोग गायब हुए उनमें महिला और लड़कियां ज्यादा हैं। तो अब एक बार महिलाओं और बच्चों की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं, इनके भी आंकड़ों को समझ लेते हैं। तो नाबालिगों की बात करें तो कुल नाबालिगों के जो केस है, जो मिसिंग केस है वो 191 है और इसमें 146 लड़कियां हैं और 45 लड़के हैं। किशोर की बात करें यानी कि 12 से 18 वर्ष आयु जिनकी है उनकी बात करें तो इनका जो है वो सबसे ज्यादा यही वर्ग प्रभावित है। इसमें 169 मामले टोटल देखने को मिले, जिसमें कि 138 लड़के हैं और 31 लड़के इसमें लापता हुए हैं। और इसी के साथ लगभग 71% लापता किशोर अभी भी अनसुलझे, यानी कि 71% ऐसे केस हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और कुछ और बिंदुओं को समझेंगे। तो अब एक बार हम 2025 के आंकड़ों की बात कर लेते हैं, यानी कि 2025 में मिसिंग केसेस की क्या स्थिति थी। तो दिल्ली में 24,508 लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कब? केवल 2025 में। और इसमें 60% से अधिक महिलाएं थी, यानी कि महिलाओं की जो कुल संख्या थी वो इसमें 14,870 थी। और इसके बाद 9,087 मामले जो है वो अनसुलझे हैं, यानी कि इनके बारे में पता नहीं चला है। अब एक बार हम 2016 से 2026 की बात कर लेते हैं, यानी कि पिछले 10 वर्षों में। तो पिछले 10 वर्षों में लगभग 2.3 लाख लोग लापता हो गए हैं और इसी क्रम में लगभग 52,000 मामले अभी भी अनसुलझे हैं इन केसेस में से। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और समझते हैं कि आखिर ये जो लोग लापता हो रहे हैं, ये जो लोग गायब हो रहे हैं, इनके पीछे की वजह क्या हो सकती है, कारण क्या हो सकता है। तो सबसे पहला तो कारण यही आता है कि मानव तस्करी। मानव तस्करी में महिलाओं और लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा है और दिल्ली जो है इसके लिए एक हब बनता जा रहा है। और अक्सर महिलाओं और बालिकाओं को शोषण के लिए और फिर घरों में आप देखते हैं कि जो सर्वेंट होते हैं उनके रूप में काम कराने के लिए, इनके ऑर्गन्स के लिए भी कई बार मानव तस्करी की जाती है। और अगला है साइबर ग्रूमिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी। आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम जो है कि तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड की घटनाएं भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। और इसी क्रम में लोग आपस ऑनलाइन जुड़ते हैं और उसके बाद ब्लैकमेल और
जब लोग आपस में मिलते हैं तो इसमें कई बार लापता जैसी भी केसेस सामने आती है। इसके अलावा जो लोग कई बार डिप्रेशन वगैरह में होते हैं वो भी घर से दूर चले जाते हैं और लापता की श्रेणी में आ जाते हैं। कुछ लोगों को नशे की आदत होती है, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं वो भी घरों से दूर चले जाते हैं, इतनी ज़्यादा वो नशे की हालत में रहते हैं, तो इनकी भी कैटेगरी जो है वो लापता में ही आ जाती है। और अपहरण यानी कि कई बार जो है किडनैपर हैं वो पैसों के लिए जो है कि बच्चों को, महिलाओं को किडनैप करते हैं और फिरौती की मांग करते हैं। और ये सब रीज़न हो सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही रीज़न है जो भी लोग लापता हुए दिल्ली में, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से लोग, महिलाएं, पुरुष, बालिकाएं गायब हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ प्रयास भी किए जा रहे हैं, कई तरह की पहल भी चलाई जा रही है। वो कौन कौन सी पहल है इनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लापता व्यक्ति डेस्क यानी कि मिसिंग पर्सन डेस्क। यहाँ पर प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर होता है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जा करके FIR दर्ज करा सकता है। इसके बाद है तत्काल FIR यानी कि इमीडिएट FIR। अब नाबालिगों के मामले में होता है कि नाबालिग अगर लापता हो रहे हैं, अगर गायब हो रहे हैं, तो व्यक्ति उनके बारे में इमीडिएट यानी तत्काल FIR दर्ज करा सकते हैं। अगला है ZIPNET और इसका फुल फॉर्म है जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क। और यहाँ पर लापता बच्चों की जानकारी साझा की जाती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि सभी राज्य यहाँ पर जो भी उनके राज्य में लापता बच्चे उनकी डेटा साझा कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई बच्चा अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में चला गया है और अगर वो मिल जाता है तो वो आसानी से उनकी यहाँ पर पहचान की जा सकती है। अब उसके बाद है ऑपरेशन मिलाप। ये दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन मिलाप और इसका उद्देश्य है जो भी व्यक्ति लापता हुए हैं, विशेषकर बच्चों को खोज करके उनके परिवार तक उन्हें सही सलामत पहुंचाना। और इसके अलावा कुछ और भी पहल है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे बाल संरक्षण पहल की और इसी क्रम में हम जानेंगे मिशन वात्सल्य पोर्टल की। अब आपको बताना है कि मिशन वात्सल्य पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी और इसमें इसका उद्देश्य क्या है। यहाँ पर लापता बच्चे जो है उनका डेटा यहाँ पर साझा किया जाता है और इस लिहाज से अगर कोई बच्चा मिलता है तो यहाँ पर इस पोर्टल पर इनका जो भी लापता बच्चे हो तो उनका सारा डेटा संग्रहित होता है। राष्ट्रीय अलर्ट की बात करें, नेशनल अलर्ट, अगर नाबालिगों के मामले में ये 12 घंटे के भीतर जो है कि नेशनल अलर्ट जारी कर दिया जाता है। अगला है बाल संरक्षण अधिनियम यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये अधिनियम है। बच्चों को अगर किसी तरह की समस्या हो रही है, उनके शोषण से संबंधित, अगर तस्करी से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि सरकार के द्वारा इतनी पहल तो चलाई जा रही है लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां सामने आ रही है। वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, एक बार हम इन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो अब पुलिस के पास ऑलरेडी बहुत दबाव होता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार जो लापता बच्चे होते हैं, लापता महिलाएं होती हैं, उन पर ये ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, ज्यादा टाइम उस पर नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा अंतर्राज्यीय समन्वय का भी अभाव होता है। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई बच्चा जो लापता हो रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनके पास जानकारी ही नहीं होती है, पर्याप्त डेटा ही नहीं होता है, यानी कि अंतर्राज्यीय समन्वय का अभाव होता है। अगला है प्रभावी नीति निर्माण के लिए बेहतर डेटा की आवश्यकता, यानी कि जितने भी लोग लापता हो रहे हैं अगर उनका एक जगह रिकॉर्ड होगा, अगर उनके बारे में सारा डेटा प्राप्त होगा तो ऐसी स्थिति में कोई अच्छी से नीति निर्माण किया जा सकेगा, जिससे कि ये जो जितने भी मिसिंग केसेस बढ़ते जा रहे हैं उनको कम किया जा सके, उन पर लगाम लगाई जा सके। अगला है आधुनिक तकनीकों के उपयोग में कमी, यानी कि अभी भी कई जगह जो है कि फाइल में, कॉपी में डेटा रिकॉर्ड होते हैं, AI का उपयोग नहीं किया जा रहा, तो ऐसे क्षेत्रों में AI का उपयोग जरूर किया जाना चाहिए। तो तकनीक के उपयोग में भी कमी है और कुछ लोगों में जागरूकता की भी कमी है, यानी कि अगर लापता जैसे केसेस आते हैं, अगर मिसिंग जैसे केसेस आते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है कि सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, FIR करनी चाहिए। तो इस ऐसी स्थिति में जागरूकता की कमी भी लोगों में देखने को मिलती है। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे, और ये जो कुछ नंबर्स हैं आपको इन्हें याद होना चाहिए कि अगर ऐसी कभी स्थिति आती है, भगवान न करे कि ऐसी स्थिति आए, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कभी स्थिति आती है तो आपके पास ये सारे नंबर होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। वो कौन कौन से नंबर एक बार देख लेते हैं। तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 112, ऑल इन वन इमरजेंसी नंबर है। मिसिंग पर्सन हेल्पलाइन है 1094, यानी कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा जो है लापता हुआ है तो यहाँ पर आप कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 1091 या 181, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 10
98 जो कि सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रंस के लिए है। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम की बात करें 011-23490306, तो ये नंबर आपको याद रखना चाहिए। हालांकि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मिसिंग केसेस, तो इसके लिए आपको स्वयं से भी कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप देर रात घर से बाहर हैं तो अपनी लाइव लोकेशन अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर किसी कैब में जा रहे हैं तो कैब की याद रखें कि कैब की जो नंबर है वो अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ ज़रूर शेयर करें और कोशिश करें कि अनजान लोगों से कम मिले जुले, कम बातचीत करें, जिससे कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। और ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को भी हम देख लेंगे। तो प्रश्न है, भारत में लापता बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहले या प्लेटफॉर्म संबंधित है? पहला है जिपनेट, दूसरा है ऑपरेशन मिलाप, तीसरा है मिशन वात्सल्य पोर्टल और चौथा है चाइल्ड लाइन 1098। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन है ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4 या डी 1, 2, 3 और 4। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।